तांबे की तार कहां से आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे फिर से पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है। इस बार भी हम पेशावर के एक आधिकारिक वर्कशॉप में हैं। कितना आधिकारिक है यह आप खुद देख सकते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग अलग अलग जगहों से स्क्रैप मटेरियल लाते हैं। अगर ध्यान से देखें तो एक बैग में मूंगफली के छिलके जैसे दिख रहे हैं। पेशावर में पीतल, ब्रास के टुकड़े मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पीतल का फायदा यह है कि यह मजबूत होता है, बस इसकी लागत थोड़ी ज्यादा होती है। इस वर्कशॉप में पीतल बनाने के लिए आमतौर पर 60% तांबा और लगभग 30% जिंक मिलाया जाता है। लेकिन यहाँ मटेरियल अलग अलग स्रोतों से आता है, जैसे मशीनों के बचे हुए टुकड़े या पुराने कंप्रेसर से निकला तांबा। इसलिए जिंक की मात्रा अंदाजे से डाली जाती है, बिल्कुल खाना पकाने की तरह। पास में एक भट्टी में मोल्ड ढांचा गर्म किया जा रहा होता है। यहाँ आधुनिक मोल्ड की जगह मिट्टी के बने एक बार इस्तेमाल होने वाले सांचे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले इन्हें सुखाया जाता है, फिर पिघला हुआ तांबा इसमें डाला जाता है। यह तकनीक बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी पारंपरिक विधि जैसी। जब धातु ठंडी हो जाती है तो मिट्टी का सांचा तोड़कर एक ठोस तांबे की टिकिया डिस्क निकाल ली जाती है। जब यह अभी भी गर्म होती है तो इसे रोलिंग मशीन में डालकर छपटा करके तांबे की शीट बनाई जाती है। इसके बाद यह मैनुअल काम के लिए तैयार हो जाती है। कारीगर कैंची से किनारों को काटते हैं और फिर उसे मोड़कर गोल आकार देना शुरू करते हैं। तांबा मुलायम होता है, इसलिए इसे लोहे के हथौड़े की जगह लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है ताकि यह टूटे नहीं। दोनों सिरों को मिलाने के बाद जोड़ को समतल किया जाता है और उस पर एक खास पेस्ट लगाया जाता है। फिर इसे आग पर गर्म किया जाता है और उस पर बोरैक्स फ्लक्स डाला जाता है, जिससे वेल्डिंग अच्छी तरह हो सके। जोड़ मजबूत होने के बाद असली कारीगरी शुरू होती है। छोटे हथौड़े से लगातार पीटकर बर्तन को आकार दिया जाता है। कारीगर अपने पैरों की मदद से उसे पकड़ते हैं ताकि काम आसान हो। धीरे धीरे उसे कड़ाही जैसा आकार दिया जाता है, फिर किनारों को मोड़कर मजबूत बनाया जाता है। पूरी सतह पर हथौड़े के निशान उसे मजबूती और एक खास बनावट देते हैं। इसके बाद तले बॉटम को जोड़ा जाता है। पहले उसे फिट किया जाता है, फिर वेल्डिंग पेस्ट लगाकर आग पर गर्म करके पूरी तरह सील किया जाता है ताकि कहीं से भी रिसाव न हो। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन इससे बना बर्तन बहुत मजबूत होता है और लंबे समय तक चल सकता है, यहां तक कि पीढ़ियों तक। इतिहास में तांबे के बर्तन आम नहीं थे, क्योंकि तांबा महंगा होता था और इसे अमीर लोग ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ इसे बड़े आकार में बनाकर रोजमर्रा के काम, खासकर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संभव है कि इस बड़े तांबे के बर्तन में मांस और आलू जैसे व्यंजन पकाए जाएं, क्योंकि यहाँ के खाने में धीमी आंच पर पकाने वाली डिशेज ज्यादा पसंद की जाती है।